भारत हद्दुल वुसा कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को कोई सरप्राइज दे, लेकिन डर रहा है कि ये बहुत मारेंगे। भारत की ये कोशिश है मुख्तलिफ सेक्टर्स में पाक फौज को इंगेज करके वो कोई हमें एयर सरप्राइज देना चाहता है। वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में 140% से ज्यादा इजाफा। तफसीलात सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी गुस्से में है। असद कैसर ने कहा कि मैं स्पीकर रह चुका हूँ, मुझे ओहदों का कोई लालच नहीं। इस वक्त मुल्क में अमल कानून नाम की कोई चीज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोहरा मायार खोलकर सामने आ चुका है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, वहाँ ब्रीफिंग्स होती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे ज्वाइन नहीं करती और ये क्लेम करती है कि हमारे लीडर चूंकि इस इजलास में मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम नहीं आ रहे। एक ऐसा लीडर जो पिछले 2 साल से मुख्तलिफ तरह के मुकदमात में जेल में बंद है, अगर वो नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं आएगी। अगर यही वतीरा कल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है, जमात इस्लामी का होता है, मौलाना फजलुर रहमान की जमात का होता है, या किसी और छोटी बड़ी जमात का यही वतीरा होता है, तो फिर ये कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ की ज़ाती कोई हैसियत नहीं, नवाज शरीफ की ज़ाती कोई हैसियत नहीं, सदर आसफ अली जरदारी की ज़ाती कोई हैसियत नहीं, और मौलाना फजलुर रहमान की ज़ाती कोई हैसियत नहीं, हाफिज नईमुर रहमान की ज़ाती कोई हैसियत नहीं। हैसियत होती है ओहदे की, हैसियत होती है कौम की, हैसियत होती है मुल्क की, हैसियत होती है सल्तनत की, हैसियत होती है सिस्टम की। लेकिन इस वक्त इमरान खान के आगे ना हैसियत किसी ओहदे की है, ना सिस्टम की है, ना सल्तनत की है, ना रियासत की है, और बबांगे दोहल कहा जा रहा है। जहां इमरान खान नहीं होगा हम शिरकत नहीं करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके माइंड में आता है जरूर बताइए कि आखिर जब मुल्की मसाइल पे बात हो रही है, जब नकियाल सेक्टर में, जब मुख्तलिफ जगह पे, मैं आगे वीलॉग में आपको बताता भी हूं कि भारत कहां कहां चीरा दस्तियां कर रहा है। भारत हद्दुल वुसा कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को कोई सरप्राइज दे, लेकिन डर रहा है कि ये बहुत मारेंगे। उस वक्त जब हमने बैठ के सोचना है व्हाट टू डू, हाउ टू डू और कितना मारना है इनको, उस वक्त अगर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं होती इनविटेशन के बावजूद, तो फिर मेरा ख्याल है मुल्क से मोहब्बत नहीं है, किसी एक शख्स से मोहब्बत है। अच्छा जी, अब भारत कहां कहां चीरा दस्तियां कर रहा है। भारत ने बहुत जबरदस्त किस्म की बिला इश्तियाल फायरिंग की, और पूरी खबर ले लीजिए। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल, खोई, रट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में रात गए बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने इन सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम कब तक जवाब देते रहेंगे? कब तक हम कहेंगे यार हाथ हौला रखें, यार कोई बात नहीं, यार जंग। मैंने खुद केल विजिट किया हुआ, कश्मीर के बहुत सारे इलाके विजिट, इतना खूबसूरत इलाका, इतनी खूबसूरत जगहें, इतने खूबसूरत लोग, इतनी खूबसूरत कुदरत। आप उसको तहस नहस करने पे तुले हुए हैं। आपको डर नहीं लगता? मोदी मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि पाकिस्तान डर गया इंडिया से। भाई पाकिस्तान डरा नहीं, पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि लोग ना मरें, खून ना बहे, किसी तरह किसी पर जुल्म ना हो, किसी का एक सरबराह चला जाए उसका पूरा खानदान सफर करता है। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है। और मैं आपको अंदर की खबर दे दूं कि भारत की ये कोशिश है मुख्तलिफ सेक्टर्स में पाक फौज को इंगेज करके वो कोई हमें एयर सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारे जवान हर वक्त रेडी हैं कि जब आपका जहाज, आपने 4 उड़ाने की कोशिश की थी ना, मत ऐसी की तैसी देख के भाग गया कि भाई ये तो बहुत मारेंगे, ये तो
ट्रिपल बल्कि 10 गुना मार पड़ेगी, भागो यहां से। तो इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम इस वक्त कम अज कम इत्तेहाद का मुजाहिरा करें जब भारत अपनी चीरादस्तियों से बाज नहीं आ रहा। अब जी मैं तो हर तरह की खबर देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गालियों की लंबी फहरिस्त होती है जिसे मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, कोई बात नहीं यार, ये अभी नाबलद हैं, कम समझ हैं, कम अक्ल हैं, छोटे हैं, इन्हें पता नहीं है कि मुल्क के फायदे में जो बात होती है हमें करनी पड़ेगी, हमें हर सूरत पाकिस्तान के लिए बात करनी है। अच्छा जी, वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में 140% से जायद इजाफा, तफसीलात सामने आ गया और मैं आपको गारंटी देता हूं मैं इस पे तनकीद करूंगा, तगड़ी तनकीद करूंगा। आप व्लॉग में आगे सुनते जाइए, तगड़ी किस्म की तनकीद करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन आके किसी भी सूरत में गाली नहीं देगा। हाँ, वो इख्तिलाफ करेगा या कोई वजीर भी इवन आ जाए वो गाली नहीं देगा, भाई आबिद नसीर तुमने खबर दे दी हमारे खिलाफ, हमारी तनख्वाहों में 140% इजाफा हुआ, तुम्हें क्या मसला है, हमने ये सब किया, हमने ये वो, एक लंबी दास्तान है। बहरहाल जी, फिर ये नहीं कि अभी मई है, 1 जनवरी 2025 से इतलाक करके इजाफी तनख्वाहें पिछले महीनों के बकाया जात समेत दी जाएंगी। पूरी खबर क्या है जी, हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलकत की तनख्वाहों अरकान कौमी असम्बली के बराबर की गई। इस मकसद के लिए सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी ने तनख्वाह मराआतो इस्तेहकाक एक्ट 1975 में तरमीम करके बाकायदा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब ये तनकीद है, अब उनकी 140% तनख्वाहें बढ़ी हैं तो कौन होता है कोई बात करने वाला। लेकिन भाई हम बात करेंगे कि अवाम बिजली के बिल की वजह से परेशान है, अवाम कारोबार की वजह से परेशान है, अवाम आजकल लोड शेडिंग की वजह से परेशान हो रही है, अवाम गैस के बिल की वजह से परेशान हो रही है, अवाम परेशान है मेरा बच्चा मास्टर्स कर गया उसके लिए नौकरी किधर है, अवाम परेशान है मेरी बेटी ने डॉक्टरेट की डिग्री कर ली उसके लिए नौकरी नहीं है, PhD डॉक्टर धक्के खाते फिर रहे हैं और यहाँ 140% तनख्वाहों में इजाफा होता है। तो इज नॉट द बेस्ट टाइम टू डू दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी गुस्से में है। असद कैसर ने कहा कि मैं स्पीकर रह चुका हूं, मुझे उहदों का कोई लालच नहीं, इस वक्त मुल्क में अमलन कानून नाम की कोई चीज नहीं, लोग जज और अदलिया की तरफ देखते हैं कि हमें अदलिया इंसाफ देगी। असद कैसर ने एक लंबी फहरिस्त बताई कि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा मिल रही है। 2 साल से जो शख्स जेल में बंद है वही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। अगर वो नहीं आएगा तो पाकिस्तान इसी तरह बहुत मुश्किल से गुजारा करता रहेगा, आखिरी सांसों आखिरी दम पे रहेगा। लेकिन जैसे ही इमरान खान वापस आ जाएगा, यहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी, यहाँ लोगों के बिजली के बिल कम हो जाएंगे, यहाँ पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, यहाँ किसान के मामलात अच्छे हो जाएंगे, यहाँ चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में एक फिजा मिलेगी। देखते हैं जी, वक्त बताएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन जिसका जब इक़्तिदार होता है वो आवाम पर इसी तरह जुल्म करता है और ये भूल जाता है कि कल मुझे भी अडयाला का वासी होना पड़ेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।